जय हिंद दोस्तों। मेरे सभी व्यूअर्स को, सभी देशवासियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबने सुना ही होगा कि आज इंडिया और पाकिस्तान ने म्यूचुअली सीज फायर लेने का फैसला लिया है। अच्छी बात है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। वॉर ब्रिंग्स ओनली डिस्ट्रक्शन टू बोथ साइड्स। वहाँ ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, बस इतना डिफरेंस हो सकता है, पर डिस्ट्रक्शन तो दोनों साइड ही होना है, ये कंफर्म है। देयर विल बी लॉस ऑफ लाइफ ऑन बोथ द साइड्स। बट मुझे एक चीज जो बहुत ज्यादा बुरी लगी है कि इतनी मेहनत करने के बाद, सिंधु जैसे इतने बड़े ऑपरेशन को सक्सेसफुली करने के बाद आज हम सीज फायर की कंडीशन पर आए। तो मुझे ये इसमें ये बात अच्छी नहीं लगी कि एटलीस्ट हमें ऐसे सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए थी जहां पर पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर हमसे भीख मांगता कि आप सीज फायर कीजिए, वी विल नॉट रिपीट द मिस्टेक अगेन। बट नहीं, म्यूचुअली दोनों ने सीज फायर का फैसला लिया है। कोई थर्ड नेशन भी बीच में नहीं आया जो आकर इस सीज फायर को प्रोसीड करे। बहुत सोचने वाली बात है कि क्या मिला हमें। 28 लोग पहलगाम में मरे, अभी 16 से 17 लोग सीज फायर में मरे, पुंछ में, श्रीनगर में, जम्मू में। और इतना सब होने के बाद अब हम सीज फायर की कंडीशन में आए हैं। कुछ दिनों बाद जो डैम का पानी रोका गया था वो भी खुल जाएगा, सब बातें ढकोसला साबित हो जाएंगी। मेरी मोदी जी से हाथ जोड़ कर गुजारिश है, मोदी जी, इंडिया ने बहुत कुछ खोया है। 28 लोगों ने जान गंवाई है, 16-17 लोगों, मासूम लोगों ने अभी जान गंवाई सीज फायर में आफ्टर द सिंदूर ऑपरेशन। तो इतनी आसानी से जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है, अपनी जान गंवाई है, इतनी आसानी से पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनसे डायरेक्टली वॉर करो, पर ऐसी डिप्लोमेसी करनी चाहिए उनके साथ कि वह हाथ जोड़े हमारे सामने, गिड़गिड़ाए और कहे कि दे विल नॉट सपोर्ट एनी टेररिज्म। पहली बार देश को लगा था कि फाइनली हमें एलओसी मिल सकता है। जिस तरह की स्थिति हमारे देश की थी, जिस तरह की हौसला हमारी सेना का था, हम सब ने सोचा कि फाइनली हम एलओसी, जो कि हमारी जमीन है, हम उसे पाकिस्तान से ले सकते हैं। बट अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से अब पाकिस्तान के हौसले और बुलंद हो जाएंगे कि इतना बड़ा हमला करने के बावजूद भी क्या हुआ उनके साथ। एक दो एयर डिफेंस उड़ाए गए उनके, कुछ जाने गई उनकी, जिसकी उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। बट हम इंडियंस के लिए हर एक जान की कीमत है, और किसी की जान इतनी सस्ती नहीं हो सकती कि इस तरीके से कोई आए और उसे मारकर चला जाए। मोदी जी, आपको कुछ करना होगा। सभी देशवासियों की उम्मीदें आपसे हैं। अब आपके हाथ में है कि आप क्या करते, अपने देशवासियों को कैसे खुश करते और कैसे उनकी उम्मीदों पर आप खरे उतरते हैं। आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, आपने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, तो हम तो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। अब आपके हाथ में है कि आप क्या करते हैं। मैंने सिर्फ अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं किसी भी तरह के गवर्नमेंट के डिसीजन से डिनाई या उसका विद्रोह या उसके खिलाफ नहीं हूँ। बट ये मेरी अपनी पर्सनल राय थी जो मैंने आपके सामने रखी है, और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, कि वरना फ्यूचर में फिर से उसकी हिम्मत बढ़ेगी और फिर से इस तरह के वारदात हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।